कि अब ये वो सारी चीजें हैं जिनमें पहले के मुकाबले आपको कम टैक्स देना होगा। अब अगले हम ग्राफिक्स की बात करें तो बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जिनमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, छूट मिलेगी। ट्रैक्टर टायर की बात की जाए, पहले 18% आप इसमें टैक्स देते थे, अब आपको सिर्फ 0% यानी कि कोई भी टैक्स ट्रैक्टर टायर में नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर की बात करें, सिंचाई मशीन, साथ ही थ्रेशिंग मशीन के अलावा कटाई मशीन की बात करें तो पहले इन सारी चीजों में आपको 12% का टैक्स देना पड़ता था। अब ये सीधे सीधे घटकर 5% हो गया है, यानी कि जो सीधा सीधा फायदा है वो 7% का है। 7% टैक्स सरकार ने इसमें कम कर दिया है। तो जो लोग सोच रहे थे कि क्या तोहफा, क्या बदलाव हुआ है, तो ये वो तोहफे हैं जो नवरात्र के पहले दिन से आपको मिलेंगे। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, थर्मामीटर की बात की जाए तो पहले 18% इसमें टैक्स लगता था, अब हेल्थ इंश्योरेंस में 0% और थर्मामीटर में 5% टैक्स लगेगा। अब उसके अलावा नीचे के दो आइटम्स की बात करें तो ऑक्सीजन और इसके अलावा डायग्नोस्टिक किट की बात करें, पहले इसमें 12% टैक्स लगता था, अब ये घटकर दोनों 5% टैक्स हो गए हैं। तो सरकार की तरफ से कोशिश यही की गई है कि जो ये बदलाव हैं वो आपके हित में हो, आप इससे फायदे में रहें। मैप चार्ट की बात की जाए या ग्लोब की बात की जाए, पेंसिल, रबर, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं, इसके अलावा क्रेयॉन की भी बात की जाए तो पहले इन सारे आइटम्स में 12% टैक्स लगता था, अब इसे सीधे सीधे घटाकर 0% यानी कि निल कर दिया गया है। अब इन सारी चीजों में कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, एक्साइज बुक की अगर बात किया जाए जिसमें पहले 12% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी कि 7% का सीधे सीधे डिडक्शन हुआ है, आपको यह फायदा मिलेगा। अब आइए एक बार फिर से इन आइटम्स की बात कर लेते हैं। पैकेट दूध, छेना, पनीर, भारतीय ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, इसके अलावा रोटी, पराठा, खाखरा, इन सारे आइटम्स की बात की जाए, खाने वाली चीजें, पहले इनमें 5% टैक्स आप लोग देते थे, अब सरकार ने इसे सीधे निल कर दिया है, 0%, यानी कि आपको इन आइटम्स में किसी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन घी, मक्खन, चीज के अलावा जो बादाम है इसमें पहले 12% टैक्स लगता था, इसे घटाकर 5% वाली स्लैब में डाल दिया गया है, यानी कि अब ये जो सारी चीजें हैं ये और सस्ती हो गई हैं। तो ये सरकार का आम जनता को, प्रदेशवासियों को तोहफा है। इसके अलावा एयर कंडीशनर की बात की जाए, टीवी 32 इंच से जो बड़े टीवी हैं, और साथ ही वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर की बात की जाए तो इन सारे आइटम्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, 28% टैक्स लगता था, अब इसको सीधे सीधे 10% कम करके 18% टैक्स स्लैब के कैटेगरी में, उस दायरे में इसे डाल दिया गया है। यानी कि ये जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये भी सरकार ने सस्ते कर दिए हैं। जो पहले 4 टैक्स स्लैब थे जीएसटी के, अब उसे सीधे सीधे कम करके 2 कर दिया गया है। अब आइए इधर भी नजर डाल लेते हैं। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, इसके अलावा कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, लग्जरी कारें और रिवॉल्वर और पिस्टल, इन सारी चीजों पर पहले 28% टैक्स लगता था, लेकिन सरकार ने अब एक नया टैक्स इंप्लीमेंट किया है और इसे 40% के स्लैब में, उस कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जरूरत की नहीं बल्कि लग्जरी की चीजें हैं, और जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उनको 40% के टैक्स स्लैब की कैटेगरी में सरकार की तरफ से डाला गया है। पहले जो 4 स्लैब्स होते थे, 4 कैटेगरीज के टैक्स होते थे, उनको कम करके 2 कैटेगरी का कर दिया है, और साथ ही जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको 40% के कैटेगरी में सरकार ने रखा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रिपोर्टर्स के सवाल पर झुंझलाने लगे हैं। इसी झुंझलाहट में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने भारत पर एडिशनल टैरिफ रूस पर दबाव बनाने के लिए लगाया है। साथ ही ट्रंप ने और भी एक्शन की धमकी दी है। पोलैंड की मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि वो बातें करते हैं लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के बाद रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस सवाल से ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर से कहा कि वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक्शन नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाया गया एडिशनल टैरिफ ही रूस पर एक्शन का सबूत है। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. How do you know there's no? How do you know there's no action? Really? Wait. Who are you with?
With Polish media. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems. And that's what happened. So don't tell me about that. पीएम मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ आज से बीजेपी सड़कों पर उतरने जा रही है। पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में आज बीजेपी ने 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया है। बीजेपी ने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ये बंद बुलाया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा एनडीए की साथी पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस बंद में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से साधना होटल तक विरोध मार्च करेंगे। प्रदर्शन में एनडीए के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदर्शन की कमान बीजेपी महिला मोर्चा के हाथों में होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ ये विरोध है। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पटना से दिल्ली तक बीजेपी गुस्से में है। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इसके विरोध में आज बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया है। बीजेपी के इस प्रोटेस्ट में जेडीयू, एलजेपी, आर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के विरोध में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बंद बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और रेलवे को छूट दी गई है। बंद की कमान बीजेपी महिला मोर्चा को सौंपी गई है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। सुबह 10 बजे पटना बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ता आयकर चौराहा, गोरिया मठ, गांधी पथ, विमला एनक्लेव और साधना होटल तक विरोध मार्च करेंगे। बंद के दौरान विपक्ष को सरकार अपनी एकता भी दिखाने की कोशिश करेगी। बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ एनडीए के सांसद, मंत्री, प्रदेश के अधिकारी, मोर्चे के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी की मां को गाली देने के बाद पूरा विपक्ष बैकफुट पर चला गया है। मामले पर फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन राहुल गांधी के साथी तेजस्वी यादव अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस लगातार पल्ला झाड़ रही है और उल्टा बीजेपी के नेताओं पर ही सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव ने गाली देने के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, तो गिरिराज सिंह ने विपक्ष के सवालों की हवा निकाल। ये फरेबों की शक्तियां, गाली देने वालों की शक्तियां, ये बिहार में जाके क्या किया? माननीय पीएम मोदी की मां को, बहन को गाली देना, ये कौन सी संस्कृति है भारत की? और स्टालिन को ले गए बिहार, जिस स्टालिन ने हिंदू के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ, बिहार के खिलाफ पूरे खानदान, पूरी पार्टी गालियां दी। क्या समझते हैं गाली देने वालों को ले जाएंगे? वहीं दिल्ली में भी पीएम को गाली देने के विरोध में आज प्रदर्शन होगा।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ सदर बाजार के पास प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी।